वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि बेटा हम अपनी पिछली क्लासेस में कास्टिक सोडा यानी NaOH के बारे में पढ़ चुके थे और आज हम अपना बेटा नया यौगिक के बारे में पढ़ते हैं। लगभग हमें इस चैप्टर में ये लास्ट लेक्चर हो सकता है, ये हो सकता है इसका एक लेक्चर और आ जाए, यानी बेटा ये भी 7 से 8 लेक्चर में ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो बात करते हैं बेटा हम अपने नेक्स्ट कंपाउंड यानी नेक्स्ट यौगिक के बारे में, जिसका नाम है ब्लीचिंग पाउडर, जिसको हम विरंजक चूर्ण कहते हैं। याद रखना, हम पढ़ना है बेटा ब्लीचिंग पाउडर के बारे में, जिसको हम विरंजक चूर्ण कहते हैं, जिसका रासायनिक सूत्र कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी CaOCl2 या CaOClCl होता है। इसका बेटा रासायनिक नाम ब्लीचिंग पाउडर या फिर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। इसकी बनाने की विधि, तो शुष्क भुजे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। शुष्क भुजा हुआ चूना होता है बेटा आपका CaOH का होल ट्वाइस। क्या होता है बेटा? CaOH का होल ट्वाइस। इसको हम बेटा क्लोरीन गैस से रिएक्शन कराते हैं तो CaOCl2 बनता है और वाटर का निर्माण यानी होता है। तो बेटा इस तरह से हम ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण कर सकते हैं। तो याद रखना बेटा, आइए हम इसके भौतिक गुण के बारे में जानते हैं। यानी भौतिक गुण ये कैसे कलर का होता है। ये सबसे पहली बात है बेटा, ये हल्के पीले रंग का होता है। सबसे पहला भौतिक गुण है बेटा, ये हल्के पीले रंग का होता है। दूसरा बेटा इसका भौतिक गुण है, इसमें जल घोलने पर दूधिया विलयन प्राप्त होता है। यानी अगर आप इस ब्लीचिंग पाउडर में वाटर को मिलाते हो, यानी वाटर मिलाते हो आप पानी के अंदर, तो जो विलयन का रंग होता है वो दूधिया कलर का होने लगता है। इसमें क्लोरीन की विशेष गंध आती है, यानी इसमें क्लोरीन गैस की विशेष गंध आती है, क्योंकि बेटा इसके अंदर क्लोरीन मौजूद होता है। जिसकी फॉर्मूले में लिखा है CaOCl2, तो बेटा इसमें क्लोरीन गैस होती है, इसलिए इसमें क्लोरीन गैस की गंध आती है। आइए बेटा हम बात करते हैं अपने आगे अब नेक्स्ट इसके रासायनिक गुणों के बारे में। जैसा कि बेटा मैंने आपको समझ लगाया रासायनिक गुण, यानी ये कौन कौन से रिएक्शंस करेगा, कैसे कैसी अभिक्रियाएं करेगा और कौन कौन से उत्पाद का निर्माण करेगा। सबसे पहला बेटा रासायनिक गुण है जल के साथ गर्म करने पर, यानी हम इसको जल के साथ गर्म करा रहे हैं तो इसको जल में घोलकर गर्म करने से क्लोरीन गैस निकलती है। यानी अगर मैंने इसको बेटा पानी में डाल दिया तो इसमें तो कौन सी गैस निकलेगी? क्लोरीन गैस निकलेगी। जैसा कि बेटा आपके सामने लिखा है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस H2O, तो बेटा बनता है कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड और Cl2। इसका मतलब यह है कि हमने कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को जिस तरीके से बनाया था उसी तरीके से टूट जाता है। यानी हमने बनाया कैसा था? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करके और क्लोरीन की रिएक्शन करके। जब हम इसकी वाटर से रिएक्शन कराना है फिर से ये अपने उसी यौगिक में टूट जाता है। तो बेटा ये थी हमारी जल से भी क्रिया। अगले हम जानते हैं बेटा ऊष्मा का प्रभाव, यानी अगर हम इसको गर्म करते हैं तब क्या होता है। आइए बेटा जानते हैं। अगर गर्म करने पर ये कैल्शियम क्लोराइड व ऑक्सीजन में परिवर्तित हो जाता है। यानी अगर हम ब्लीचिंग पाउडर को गर्म करते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर हमारा कैल्शियम क्लोराइड बनाता है और ऑक्सीजन गैस निष्कासित करता है। जैसा कि बेटा मैंने लिखा है CaOCl2 यानी कैल्शियम यानी ब्लीचिंग पाउडर। अगर ये बेटा मैंने गर्म करने का निशान लगाया है, इसको बोलते हैं बेटा कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2 बनता है और ऑक्सीजन गैस निष्कासित होती है। अगला बेटा हमारी तीसरी रिएक्शन है CO2 व तनु अम्लों से क्रिया। तो देखते हैं बेटा हम जब CO2 से या तनु अम्लों से रिएक्शन करता है तब क्या होता है। तो बेटा याद रखना, जब ये CO2 से और तनु अम्लों से क्रिया करेगा तो ये क्लोरीन गैस निष्कासित करेगा, जिसको हम प्राप्य क्लोरीन कहते हैं। आइए बेटा जानते हैं इसके बारे में। ये CO2 व तनु अम्लों से क्रिया कर अधिक मात्रा में क्लोरीन गैस निष्कासित करता है, जिसे प्राप्य क्लोरीन कहते हैं। जैसा कि बेटा मैंने लिखा है ब्लीचिंग पाउडर CO2 क्या बनाता है बेटा? कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है और क्लोरीन गैस निकाल देता है। ये देखिए बेटा ब्लीचिंग पाउडर, ये तनु अम्ल है जिसका नाम है H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल। ये कैल्शियम सल्फेट बनाएगा, वाटर बनाएगा और क्लोरीन गैस निकाल देता है। तो बेटा ये थे हमारे रासायनिक गुण ब्लीचिंग पाउडर के। आइए बेटा जानते हैं और हम इसके गुणों के बारे में। इसका बेटा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है क्लोरोफॉर्म का निर्माण। यानी क्या हम व्यंजक चूर्ण से ब्लीचिंग पाउडर से क्लोरोफॉर्म बना सकते हैं? हाँ बना सकते हैं। किस तरह बनाते हैं बेटा? आइए उस रिएक्शन को जानते हैं। तो व्यंजक चूर्ण एसीटोन या एल्कोहल के साथ जल की उपस्थिति में क्रिया करके क्लोरोफॉर्म बनाता है। बेटा याद रखना, जो हमारा ब्लीचिंग पाउडर है ये एसीटोन की से क्रिया करेगा या फिर ये हमारा अल्कोहल से क्रिया करेगा, वो भी किसकी उपस्थिति में? जल की उपस्थिति में। और बेटा क्लोरोफॉर्म बना देता है। जैसा कि बेटा मैंने आपके सामने रिएक्शंस लिखी है, ये था बेटा मेरा ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 और बेटा मैंने लिया एसीटोन CH3COCH3, वाटर की उपस्थिति रख दी और बेटा मेरा बन गया आपका क्लोरोफॉर्म यानी CHCl3। बेटा CHCl3 याद रखना बेटा, CHCl3 ये क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है। अगर इसका IUPAC नेम आ जाए तो बेटा आप याद रखना ट्राई क्लोरो, क्या बोलते हैं इसको? ट्राई क्लोरोमीथेन। क्लोरोफॉर्म का IUPAC नाम होता है बेटा ट्राई क्लोरोमीथेन। आइए बेटा हम व्यंजक चूर्ण के उपयोग के बारे में पढ़ते हैं।
यानी कहाँ-कहाँ हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो बेटा याद रखना पहला इसका यूज़ है लॉन्ड्री के व्यंजन के लिए, यानी बेटा जब कपड़े धुले जाते हैं, वहाँ पर हम इसका भी यूज़ करते हैं क्योंकि ये कपड़ों की सफाई अच्छे से कर देता है। अगला बेटा पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने में, यानी जो हम जल पीते हैं, अगर हमें उस जल को मुक्त जीवाणुओं से मुक्त करना हो तो हम उसमें व्यंजक चूर्ण मिला देते हैं। अगला है बेटा हमारा क्लोरोफॉर्म के निर्माण में, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं। अगला है बेटा ऊन को सुकड़न रहित बनाने में, यानी जो हमारा ऊन सिकुड़ जाता है, हम उसको सुकड़न रहित बना देते हैं, यानी सुकड़न से छुटकारा पा लेते हैं। तो बेटा ये थे हमारे व्यंजक चूर्ण यानी क्लोरोफॉर्म के बारे में, यानी बेटा ये हमारा फोर्थ कंपाउंड था जिसको हम पढ़ चुके हैं। बेटा अब हम अगला नेक्स्ट कंपाउंड के बारे में, इसका नाम है बेटा बेकिंग सोडा या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या है बेटा? बेकिंग सोडा या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के बारे में पढ़ेंगे बेटा, जिसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3, इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेटा बनाने की विधि अगर बात करें तो बेटा हम इसमें सोडियम क्लोराइड लेते हैं, वाटर लेते हैं, CO2 लेते हैं और अमोनिया गैस लेते हैं, जिससे बेटा हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण होता है। ये बेटा हमारा खाने का सोडा होता है जिसको हम बेकिंग सोडा कहते हैं, और बेटा अमोनियम क्लोराइड का निर्माण होता है। आइए इसके बारे में बेटा और जानने की कोशिश करते हैं। तो बेटा इसके सबसे पहले हम पढ़ते हैं भौतिक गुण। क्या पढ़ते हैं बेटा? भौतिक गुण। बेटा बेकिंग सोडा के बारे में सब जानते हैं, घर में होता है जी। ये सफेद होता है, इसका विलयन क्षारीय होता है, ये जल में विलय होता है। तो बेटा भौतिक गुण में जैसा कि लिखा है, ये सफेद क्रिस्टलीय पदार्थ है। कैसा पदार्थ है? सफेद क्रिस्टलीय। दूसरा, इसका विलयन क्षारीय होता है, ये जल में विलय होता है, यानी अगर हम सोडे को जल में डालते हैं तो सोडा हमारा घुल जाता है। आइए बेटा जानते हैं हम इसके रासायनिक गुण के बारे में। तो रासायनिक गुण में सबसे पहले बेटा हम पढ़ते हैं ऊष्मा का प्रभाव। तो बेटा याद रखना जब हम इसको ऊष्मा की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो बेटा ये हमारा सोडियम कार्बोनेट बना देता है, जैसा कि आपके सामने लिखा है 100 डिग्री ताप पर ये सोडियम कार्बोनेट में परिवर्तित हो जाता है। तो बेटा NaSCO3 100 डिग्री पर रखा Na2CO3 बनाता है, H2O बनाता है, CO2 बना देता है। अगली बात करते हैं उसकी रासायनिक अभिक्रिया अम्लों से क्रिया। तो बेटा याद रखना अम्लों क्रिया करके ये हमारा लवण बनाता है और CO2 बनाता है। तो बेटा याद रखना ये अम्लों से क्रिया कर लवण व जल बनाता है और CO2 भी निकलती है। तो ये था मेरा NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये था बेटा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगर मैंने इसकी रिएक्शन करी तो NaCl बनता है, यानी लवण बनता है, वाटर बनता है और CO2 गैस बनती है। आइए बात करते हैं इसके उपयोग के बारे में, क्या 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 इसका उपयोग होता है। तो बेटा सबसे पहला उपयोग है दूध को फटने से बचाने में। बेटा याद रखना हम लोग अपने घर में अगर दूध फटने वाला होता है तो हम उसमें थोड़ा सा सोडा मिला देते हैं, फिर उसको हम बॉईल कर लेते हैं तो हमारा दूध फटने से बच जाता है। उसके अलावा स्वादिष्ट व खस्ता पकोड़े बनाने में, बेटा स्वादिष्ट व खस्ता पकोड़े, यानी अगर हमें पकोड़ों को मुलायम बनाना है, सॉफ्ट बनाना है तो हम उसमें सोडा मिला देते हैं। खाने को शीघ्रता से पकाने में, यानी हमारा खाने को स्पीड से बनाने में, अगर हमारा खाना कोई देर में गलता है या देर देर में बनता है तो हम उसमें सोडा मिला देते हैं तो वो हमारा खाना जल्दी से पक जाता है। अगला है बेटा कोल्ड ड्रिंक सोडा वाटर बनाने में, यानी इसका यूज हम कोल्ड ड्रिंक और सोडा वाटर बनाने में भी करते हैं। तो बेटा ये था हमारा अगला लेक्चर। बेटा अभी भी हमारा चैप्टर अधूरा है, थोड़ा सा चैप्टर रह गया है, यानी हमारा अगला जो लेक्चर आएगा बेटा वो लास्ट लेक्चर होगा इस टॉपिक का, इस चैप्टर का। बेटा इस वीडियो में अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेटा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।